ओम शांति। आज बाबा की मुरली में अनेक गुह्य राज़े हैं, जिसमें पहला राज जो बाबा बता रहे हैं कि बाबा गुप्त रीति से आते हैं। बाबा के जो जन्म की तिथि तारीख किसी को पता ही नहीं है, और बाबा का गुप्त वेश है। इस ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तो भक्ति में भी कहते थे ना, भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बार जब युग के बीच में, कलयुग और सतयुग के बीच में शिव परम पिता परमात्मा आते हैं, तो बीच वाला युग जिसमें हमारी चढ़ती कला होती है वो है संगम का युग। और उस युग में बाबा कैसे विश्व का नवनिर्माण करते हैं, उसका एक बहुत गुप्त सीक्रेट है। कभी आपने ऐसे सोचा है कि नया युग कैसे स्थापन होगा? तो बाबा आज उसका राज बताया है कि बच्चे गुप्त दान, ज्ञान रत्नों का गुप्त दान करते हैं। बाबा बच्चों को ज्ञान देते हैं, फिर बच्चे ही ज्ञान लेकर के उसका भी गुप्त दान करते हैं और विश्व की राजाई लेते हैं। तो ज्ञान रत्न क्या है? ज्ञान रोशनी है, ज्ञान कमाई है, ज्ञान धन है, और ज्ञान बिल्कुल हमारी कॉन्शियसनेस की बीज से शुरुआत, जागृति लाती है। कई लोग हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि दुनिया बदले, परिवर्तन हो। कितना प्रयास हो रहा है वर्तमान समय क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन अंदर लोगों के अंदर भय का बीज है, क्रोध का बीज है, और उस बीज से कैसे नया वृक्ष बन सकता है? तो पहले पहले बाबा हमको ये सिखाते हैं कि बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, और हर एक एक्टर को और एक्टर्स का पार्ट तो जानना चाहिए ना। अभी हम दूसरे के पार्ट को कैसे जाने? पहले तो खुद का पार्ट को कैसे पहचाने? बाबा ने आज मुरली में ही शुरुआत की है इस बात की। तो बाबा ने ये भी बताया है कि बच्चे जब साक्षी होकर के देखेंगे तो आप अपना पार्ट भी समझेंगे, औरों का पार्ट भी समझेंगे। तो ये जो साक्षी की सीट है, जो वर्तमान समय हमको लेनी है, हम देख रहे हैं पुरानी दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन साक्षी होकर के हमको नए युग के लिए नया बीज बोना है। इसीलिए ज्ञान रत्नों से जितना हम खेलेंगे, एक एक आत्मा की अंदर की जैसे जागृति लाएंगे अंदर से, तो हम नए वृक्ष का नया बीज बो रहे हैं। तो चलो थोड़ा साक्षीपन का अभ्यास करें, क्योंकि बहुत लोग टू मच इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्रामा के पार्ट में। जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन मुझे क्या करना है वो कम से कम तो मैं जानूं, समझूं। तो पहला जो स्टेप है साक्षी के अभ्यास में, कि हमको इन कर्मेंद्रियों से डिटैच होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि साक्षी की सीट पे बैठना है तो ये आत्मा का काम है। जब हम साक्षी की सीट पे बैठते हैं तब तो फिर हमको साथीपन,
ईश्वर के साथीपन का अनुभव होता है। तो पहला स्टेप है कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। तो 1 सेकंड में अपना ध्यान बाहर से अंदर की ओर लेके चले और 1 सेकंड में अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। और अपने आप को महसूस कीजिए अंदर से, मैं कौन हूं। फिर दूसरा स्टेप है न्यारापन, कि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। अभी 1 सेकंड में जैसे आप अपने आप को पूछते हैं मैं कौन हूं, फील कीजिए एक चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चला रही है अंदर से, इस शरीर से न्यारी है। अभी ये पूरी चैतन्य शक्ति को एकाग्र कर लो भ्रुकुटी के बीच में, और भ्रुकुटी के बीच में साक्षी का सिंहासन है, वहां पूरी आत्मिक शक्ति को एकाग्र कर लो और उस सिंहासन पे बैठ जाओ। जैसे साक्षी हो जाते हैं, अभी 1 सेकंड में बाबा को याद करो, साथी को बाजू में बुला लो और सब बोझ बाबा को दे दो। अपना पार्ट साक्षी होकर के देखो, औरों का पार्ट साक्षी होकर के देखो, और खेल साक्षी होकर के देखो। साक्षी की अवस्था एक बड़ी प्यारी मीठी अवस्था है, जिसमें न केवल डिटैचमेंट रहती है, लेकिन एक स्थिरता बनी रहती है मन की। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, लेकिन जो स्थिरता चाहिए, जब चारों तरफ सब कुछ टूट रहा है, इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो साक्षी की सीट पे बैठने से हमारे मन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अभी आज बाबा ने ये भी बात बताई है कि बच्चे, आपको तो सत्युग, त्रेता, द्वापर तक सुख मिलेगा, पौना चक्कर तक हम सुख पाएंगे। कितनी बड़ी बात है। तो सुख, इतना सुख पाया है, उसका कारण क्या है कि वर्तमान समय हमने याद की शक्ति से अपनी पवित्रता की शक्ति जागृत की है, क्योंकि प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो जितना हम याद का पुरुषार्थ करेंगे, उतनी हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, उतनी ही हमारी सुख शांति बढ़ती है। और ये केवल सुख शांति एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन पौना चक्कर के लिए, द्वापर अंत तक हम सुख पाएंगे। आज बाबा ने ये भी बात बताई है कि माया का पूरा ग्रहण लगा है। जैसे चंद्रमा के अनेक कलाएं जब कम होती जाती है, तभी हम अमावस मनाते हैं ना। जब एकदम न्यू मून होता है, बिल्कुल एक पतली सी लकीर बची हुई होती है, तो चंद्रमा माना हमारी पर्सनालिटी। जब भी हमारे पर्सनालिटी पे
विकार का छाया आता है, तब धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। माया का ग्रहण क्या है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब थोड़ा सा देखिए आपके जीवन में, जब आप किसी का अवगुण देखते हैं और वो चीज आप मन में सोचते हैं, तो एक ग्रहचारी बैठती है ना, वही अवगुण आपके अंदर पैदा होता है। तो वो ग्रहचारी फिर जो आपकी डिविनिटी है, आपकी शुद्ध पवित्र पर्सनालिटी है, वो जैसे ग्रहचारी उस पर्सनालिटी को ढक देती है। तो हमारी पर्सनालिटी में जब स्पिरिचुअलिटी आती है, तब फुल रोशनी प्रत्यक्ष होती है। और क्या है कि जब माया का ग्रहण लगता है, तो 3 बातों का ग्रहण लगता है। एक है प्रभाव, दूसरा है कंट्रोल, और तीसरा है अटैचमेंट। भी आप देखेंगे, जब कोई दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आते हैं, तो उसकी निशानी क्या होती है? उन जैसा बोलेंगे, उन जैसा सोचेंगे, उन जैसा फिर करेंगे। तो थोड़ा उनकी पर्सनालिटी की छाया आपके ऊपर पड़ी और आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी मिक्सचैरिटी हो गई, थोड़ी कलाएं कम हो गई। तो कहते हैं ना, कलर इन्फ्लुएंसेस। तो दूसरे की पर्सनालिटी की कलर हमारे ऊपर प्रभाव डाली है। तो वी कैनॉट बी आवरसेल्व्स। जो है जैसे है, हमारी डायमंड प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। दूसरा है कंट्रोल। कोई भी व्यक्ति कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। कंट्रोल से हमारी पूरी पर्सनालिटी दबाव में आ जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो उसमें कई हमारे और कलाएं कम होती जाती हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि दबाव बाहर से आ रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई ना कोई अंदर से हमारी एक मजबूरी है, मजबूर संस्कार है, जिसके वश हम हैं, जिसके कंट्रोल के अंदर हम हैं। चाहे कोई पुरानी मान्यताएं हो, कोई पुरानी मेमोरी हो, फिर भी आत्मा ऐसी है कि वो महसूस कर सकती है कि मैं किसी के कंट्रोल में हूं, मेरी पर्सनालिटी सप्रेस हो रही है, तो पूर्ण रूप से कोशिश करेंगी उससे छूटने के लिए। लेकिन जो तीसरी बात जो है अटैचमेंट, वो तो एकदम हमारी पर्सनालिटी को नाश कर देती है, जीरो कलाएं। क्योंकि हमारे अंदर जो खूबियां है, विशेषता है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। क्योंकि अटैचमेंट ऐसी चीज है कि हम अटैच होना चाहते हैं, हम ममता में जाना चाहते हैं, मोह के वश में जाना चाहते हैं। इसीलिए सबसे खतरनाक ये है, और इसमें हमारी पूरी डिविनिटी, पर्सनालिटी खत्म हो जाती है। तो जो जिस व्यक्ति के साथ हमारा अटैचमेंट होता है, बस उसके बारे में सारा दिन सोचना, चिंता करना, और जैसे हमारी जीवन एकदम ना के बराबर बन जाती है। तो माया का ग्रहण क्या है? यही है ना, जब हम विकारों की छाया में आते हैं, इनके प्रभाव में आते हैं, दबाव में आते हैं, और मोहवश हमारी एकदम पर्सनैलिटी की प्यूरिटी को खत्म कर देते हैं। तो अभी वही पर्सनैलिटी को हमको वापस जागृत करनी है। इसीलिए आज बार बार बाबा ने ज्ञान रत्नों की बात अंडरलाइन की है कि बच्चे ज्ञान रत्नों का दान कीजिए। यही है सबसे गुप्त दान। और गुप्त दान केवल ज्ञान रत्नों का नहीं होता है, लेकिन मनसा द्वारा भी
हमारी शुभकामनाएं, हमारी शुभ भावनाएं औरों के प्रति, ये भी एक गुप्त दान है ना। आजकल जो दुनिया में कम्युनिकेशन सिखाते हैं वो तो हमको बताते हैं कि केवल मात्र 6% शब्दों का प्रभाव रहता है, बाकी का प्रभाव तो आपके नॉन वर्बल एक्सप्रेशन में होता है, आपकी वृत्ति, आपके वाइब्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो कहने का भाव है कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है, गुप्त कैपेसिटी, सूक्ष्म कैपेसिटी, हमारी मनसा। शुद्ध मनसा से हम बहुत सेवा कर सकते हैं, लेकिन इसमें फेथ होना चाहिए, हमारी मानसिक अवस्था में फेथ होना चाहिए। और मानसिक अवस्था में तब फेथ होगा जब हम ये बात समझेंगे जो आज बाबा ने अंडरलाइन की है कि बच्चे, काम महाशत्रु है। क्रोध को शत्रु नहीं कहेंगे, तो काम को क्यों शत्रु कहते हैं? चलो, क्रोध का जड़ ही है सहनशीलता की कमी। आप अकेले होंगे तो क्रोध तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप संगठन में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, तब एक्सपेक्टेशन शुरू होगा, तब क्रोध, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा। लेकिन इसको शत्रु नहीं कहेंगे। लेकिन काम को शत्रु क्यों कहा जाता है? क्योंकि काम की एक छाया होती है। काम माना हमारी इच्छाएं, हमारे डिजायर्स, और डिजायर्स का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल फिजिकल काम, ग्रोस लस्ट, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन इस तरफ, सूक्ष्म डिजायर्स। तो इच्छाएं ऐसी चीज है जो हमको अच्छा लगता है लेकिन अच्छा बनने नहीं देता है। कभी कभी हम इच्छाओं की छाया में खड़े होते हैं, हाँ, बहुत छाया में बहुत अच्छा लगता है, इस साइड पे अच्छा लगता है, लेकिन ये जब अच्छा लगता है तो कोई और चीज बुरी लगती है। तो अंदर से एक पोलैरिटी शुरू होती है, एक टेंशन शुरू होता है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होता है। ये बहुत एक सूक्ष्म रूप है काम का। तो काम का एक जैसा एक ग्लू है जो हर विकार को जुड़ा देता है। एक काम भी एक छोटा बच्चा है, बस मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और हम एक बच्चे की जैसे इच्छाएं पूरी करते हैं, सोचते इसको खुश करो, खुश करो, लेकिन कभी खुश होता ही नहीं है। कितनी बारी आपने अपने संबंधों में बस ऐसे ही मान्यता रखी थी कि इसको खुश करो, खुश करो, चलो ये दो, ये दो, लेकिन वो कभी खुश नहीं होता है, ना आपको थैंक्स देता है। काम ऐसी चीज है जो आपको अपने स्वराज्य में नहीं टिकने देगा, इसीलिए काम महाशत्रु है। जब हम इस विकारों को जड़ से निकालेंगे, तब हमको खुद अपने शुद्ध संकल्पों में, हमारे मन में विश्वास रहेगा कि हाँ, हम ये बन सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। और जब वो विश्वास बैठता है, निश्चय बैठता है, तब तो बेड़ा पार, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। आज बाबा ने ये भी बात उठाई है प्रीत बुद्धि की। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि रखनी है तो क्या करना चाहिए? पहले पहले तो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप देखेंगे सारा दिन हस्बैंड वाइफ आपस में सोचते रहते हैं ना, कम्युनिकेशन रहता है ना, वो बुद्धि का लिंक रहता है ना, टूटता नहीं है। चलो बल कोई भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये स्मृति तो रहती है ना, ये मेरा है, ये मेरी है। तो एक है
कि प्रीत बुद्धि में किसकी हूं, पहले तो मैं ये पहचानूं। और दूसरा है कि जब वो लिंक सेट होता है तो कहां तक मैं परमात्मा के साथ अंदर एक शुद्ध हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन शुरू करती हूं। क्योंकि प्रीत बुद्धि से जब वो लविंग कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चालू रहता है, तब तो वो लिंक जुड़ी रहती है, कनेक्शन मजबूत रहता है। कैसा संबंध होता है जिसमें आपका कम्युनिकेशन ही नहीं होता है? भला आप कोई व्यक्ति को बोलेंगे आप मेरा फ्रेंड हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ बातें करना, तो वो क्या मानेगा कि आपकी फ्रेंडशिप है, कनेक्शन है? तो प्रीत बुद्धि रखनी है तो एक बहुत ही गहरा दिल का वार्तालाप शुरू करना है ईश्वर के साथ। आज लास्ट में जो वरदान में बाबा ने बात उठाई है, भोलापन, कि कभी कभी भोलापन नुकसान कर देती है। किस रूप में? जब ज्यादातर सरलता होती है तब वो भोलापन एक वीकनेस बन जाती है। जिस चीज को हम सामना करना है वो सामना नहीं कर सकते हैं, और सामना करने की शक्ति तब पैदा होती है जब हम व्यर्थ को समाते हैं और हम कुछ चीज को सहन करते हैं। तो हमको अपनी अथॉरिटी का स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप धारण करके सर्वशक्तियों से काम लेना है। जो भोला बनना है तो एक बात में भोला बनना है, और वो है सब पुरानी बातें भूलनी है। कोई भी संस्कार, किसी का भी स्वभाव अपने चित्त पे नहीं रखो, तभी तो आप माया को सामना करेंगे, लेकिन व्यक्ति को दुश्मन नहीं बनाएंगे। तो ऐसे शब्दों में बाबा ने अंत में बताया है कि बच्चे, शिव बाबा का झंडा लहराना है तो पहले अपने दिल में याद का झंडा लहराओ। तो इन शब्दों द्वारा हम बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देते हैं कि इतनी मीठी वाणी से, इतने सरल शब्दों से बाबा हमको एक श्रेष्ठ बनने का मार्ग दिखाते हैं। ओम शांति।